द डिबेट में आपका स्वागत है, जहां हम किसी भी विषय के बिल्कुल गहराई में जाके अलग अलग पहलुओं पर बात करते हैं। हाँ, और आज का जो विषय है वो बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना भी है। बिल्कुल डरावना है। मतलब इमेजिन करो यार, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो रहा है, चारों तरफ एकदम सन्नाटा है, लेकिन एक बंद कमरे में एक इंसान जाग रहा है। उसके चेहरे पर लैपटॉप की एक वो ठंडी सी नीली रोशनी पड़ रही है। स्क्रीन पर एक के बाद एक लाल कैंडल्स गिर रही हैं, लॉस हो रहा है, और हर गिरती हुई कैंडल के साथ उस इंसान का सिर्फ बैंक बैलेंस ही नहीं जा रहा, बल्कि उसका उसका आत्मविश्वास, उसका आत्मसम्मान, सब कुछ टूट रहा है। बहुत ही एक खौफनाक मंजर है ये, है ना। और आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सर्वाइवल, वो इसी नीली रोशनी और उस टूटे हुए इंसान की बहुत ही कच्ची और सच्ची कहानी है। आज हमारा जो मेन सवाल है वो ये है कि हमारे विचार, हमारा ईगो, लालच और डर हमारी सफलता को कैसे तय करते हैं। राइट। मेरा तो बहुत क्लियर स्टैंड है इस पर। मैं मानती हूं कि इंसान की जो असफलता है वो पूरी तरह से साइकोलॉजिकल होती है। मतलब लालच और डर आपको अंदर से तोड़ते हैं, और मार्केट या कह लो ये दुनिया केवल आपकी इन कमजोरियों का एक आईना है। देखो, मैं मानता हूं कि वो जो रात के 2 बजे वाला मंजर आपने बताया वो बहुत ही इमोशनल है, बहुत डरावना है, लेकिन मेरा तर्क थोड़ा अलग है। मैं ये कहूंगा कि ये जो मानसिक पतन है, जो घबराहट और पसीना है, ये सिर्फ एक लक्षण है, सिम्टम है। सिम्टम है तो बीमारी क्या है? बीमारी पूरी तरह से गणितीय और स्ट्रक्चरल होती है। मतलब कैपिटल प्रोटेक्शन और रिस्क मैनेजमेंट जैसे जो ठोस नियम है ना, जब आप उनको इग्नोर करते हो तब आपका पतन तय हो जाता है। इंसान भावनाओं में तभी बहता है जब उसका उसका गणितीय स्ट्रक्चर पहले ही टूट चुका होता है। लेकिन जरा आप उस शुरुआत को देखो जहां से ये सब ट्रिगर होता है। मेरा मानना है कि ये पूरा गेम कभी भी चार्ट्स या गणित का रहा ही नहीं, ये इंसान के दिमाग का खेल है। शुरुआत में उस ट्रेडर की कहानी को ही ले लो। शुरुआत में उसे अपनी वो 9 से 5 की बोरिंग नौकरी से आजादी चाहिए थी, है ना। एक फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना था, लेकिन जो कि सबका होता है, राइट? हाँ। लेकिन जब उसे लगातार शुरुआती 3 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है तो क्या होता है? उसे प्रॉफिट का नशा हो जाता है। और इस सोर्स में साफ लिखा है कि ये नशा शराब से भी ज्यादा खतरनाक है। एक सेकेंड, शराब से ज्यादा खतरनाक किस मायने में? इस मायने में कि देखो, शराब पीने वाला इंसान कम से कम ये जानता है कि वो अपना कंट्रोल खो रहा है। हाँ, वो लड़खड़ाता है, राइट। उसे पता होता है कि वो नशे में है। लेकिन एक ट्रेडर या कोई भी इंसान जिसे अचानक सक्सेस मिल जाए, जब वो लगातार जीतता है तो उसे लगने लगता है कि वो कोई जीनियस है। उसे लगता है कि उसने मार्केट को और एक तरह से इस पूरी दुनिया को हैक कर लिया है। ओल्ड गॉड कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल। उस पल में जब उसे लगता है कि अब मैं सब समझ गई हूं, वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट होता है। ये जो ईगो का बिल्डअप है ना, ये किसी गणित की किताब में नहीं होता, ये शुद्ध मनोविज्ञान है यार। ठीक है, मैं आपका नजरिया समझ रहा हूं, पर थोड़ा पीछे चलते हैं। सोचिए कि वो ईगो पनपा ही क्यों? क्योंकि वो जीत रहा था। नहीं, वो इसलिए पनपा क्योंकि उस ट्रेडर के पास शुरुआत से ही कोई ठोस सिस्टम नहीं था। अगर आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर हो तो आप अपने आप को जीनियस समझना शुरू ही नहीं करेंगे। मतलब जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो कभी भविष्यवाणी या प्रिडिक्शन नहीं बेचते। वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी या संभावनाओं पर काम करते हैं। जब एक प्रोफेशनल का ट्रेड सही जाता है तो वो हवा में नहीं उड़ता। उसे पता होता है कि ये उसकी किसी जादुई शक्ति का नतीजा नहीं था, ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल संभावना थी जो उसके फेवर में चली गई। ओके। बिगिनर्स हर ट्रेड में हीरो बनना चाहते हैं, और जब वो लगातार 3 बार जीतते हैं तो वो इस गणितीय सच्चाई को भूल जाते हैं कि अगली बार वो गलत भी हो सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि ईगो तभी हावी होता है जब आपका स्ट्रक्चर कमजोर हो। ठीक है, चलिए मैं आपकी ये बात मान भी लूं कि प्रोबेबिलिटी का स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन जो भी लोग आज हमें सुन रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा कोई फैसला जरूर लिया होगा, चाहे वो बिजनेस हो या ट्रेडिंग, जहां उन्हें अंदर से पता था कि उन्हें रुक जाना चाहिए। हाँ, ऐसा होता है। लेकिन उनका हाथ माउस पर जम गया। हम उस पल की बात करते हैं जब स्क्रीन पर एक बड़ा रेड मूव आता है, ट्रेडर को भारी नुकसान हो रहा है। उस वक्त उसका वो स्ट्रक्चर, वो ज्ञान कहाँ चला जाता है? वो बाहर क्यों नहीं निकलता? क्योंकि
और यही मेरा मेन पॉइंट है, क्योंकि उसने शुरुआत में ही स्टॉप लॉस न लगाने की तकनीकी गलती की थी। बट नहीं, सुनिए, अगर उसने पहले ही सिस्टम में डाल दिया होता कि 2% नुकसान पर मेरा ट्रेड अपने आप कट जाएगा, तो उसे माउस पर हाथ जमाने की नौबत ही नहीं आती ना, मशीन खुद उसे बाहर निकाल देती। पर वो स्टॉप लॉस लगाता क्यों नहीं है, या लगाकर भी मतलब उसे हटा क्यों देता है एंड मोमेंट पे? क्योंकि उस वक्त उसका अहंकार बीच में आ जाता है। वो अपने अंदर की उस आवाज को सुन रहा होता है जो कह रही है मार्केट गलत है, मैं नहीं, अभी मार्केट घूमेगा। ये जो अपनी गलती ना मानने की जिद है, क्या ये कोई गणितीय त्रुटि है? बिल्कुल नहीं। ट्रेडर उस पल मार्केट से अपना खोया हुआ पैसा नहीं मांग रहा है, वो वैलिडेशन मांग रहा है। वैलिडेशन? हाँ, उसे दुनिया के सामने खुद को सही साबित करना है। लोग लॉस इसलिए बुक नहीं करते क्योंकि उन्हें पैसे वापस आने की कोई लॉजिकल उम्मीद होती है, बल्कि इसीलिए करते हैं क्योंकि उनका ईगो ये स्वीकार नहीं कर पाता कि वो गलत थे। और जब तक इंसान अपनी गलती मानना बंद कर देता है, उसका सीखना वहीं खत्म हो जाता है। मैं मानता हूं आपके इस बात में बहुत दम है कि इंसान अपनी गलती नहीं मानना चाहता, लेकिन मैं इसे फिर से वापस उसी गणित की तरफ लाऊंगा। आप कह रही हैं कि इंसान अहंकार की वजह से बाहर नहीं निकलता, राइट? रियलिटी को इग्नोर कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो बर्बादी की तरफ जाता है। चलिए इसे एक बहुत ही सीधे सिंपल तरीके से समझते हैं, क्योंकि यही वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सी वास्तविकता? मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए थे, आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया और आपको 50% का नुकसान हो गया। ठीक है, 50,000 बचे। एग्जैक्टली। अब आपके अकाउंट में सिर्फ 50,000 रुपए बचे हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ठीक है यार, मुझे 50% का नुकसान हुआ है, मैं अगली बार 50% कमा लूंगा और वापस 1 लाख पर पहुंच जाऊंगा। नॉर्मल ह्यूमन लॉजिक। लेकिन ऐसा नहीं है ना। उन बचे हुए 50,000 रुपयों को वापस 1 लाख बनाने के लिए आपको 50,000 और कमाने होंगे, यानी अपने बचे हुए कैपिटल का पूरा 100% मुनाफा। ओह राइट। आपको अपना पैसा डबल करना होगा सिर्फ ब्रेक इवन या शून्य पर वापस आने के लिए। 50 का नुकसान और 100 की रिकवरी, ये कोई भावना नहीं है, ये एक क्रूर कोल्ड गणित है। जब ट्रेडर को सबकॉन्शियसली इस गणित का एहसास होता है कि अब वापसी लगभग नामुमकिन है, तब उसका असली पतन शुरू होता है। आप गणित की बात कर रहे हैं, जो सुनने में कागज पर बहुत लॉजिकल लगता है। हाँ। लेकिन क्या इंसान का दिमाग कोई एक्सेल शीट है? मतलब जब स्क्रीन पर आपकी महीनों की मेहनत की कमाई डूबते हुए दिख रही होती है, तो कोई भी ट्रेडर 50% और 100% का गणित नहीं कैलकुलेट कर रहा होता। शायद नहीं, बट उस वक्त उसकी सांसें तेज होती हैं, हाथों में पसीना होता है और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त। और यहीं से जन्म होता है सबसे खतरनाक चीज का, जिसे हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, हाँ, स्रोत में इस पर काफी जोर दिया गया है। बिल्कुल। नुकसान के बाद इंसान समझदार नहीं बनता, वो और ज्यादा एग्रेसिव और इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है आज मैं अपनी कुर्सी से तब तक नहीं उठूंगी जब तक अपना पूरा लॉस रिकवर नहीं कर लेती। मार्केट से बदला लेने की ये भावना पूरी तरह से इलॉजिकल है। मार्केट कोई इंसान थोड़ी है जिसे आप डरा दोगे या जो आपसे बदला ले रहा है। मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपनी ईएमआई भरनी है या आपका रेंट बाकी है। लेकिन ट्रेडर ये सब भूल जाता है। वो बड़ी पोजीशंस लेने लगता है, बिना सोचे समझे दांव लगाता है और खुद से ही लड़ने लगता है। ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल मेल्टडाउन है। देखो, मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा कि रिवेंज ट्रेडिंग असल में होती है और वो बहुत तबाही मचाती है, लेकिन मैं इसके पीछे के असली कारण को सामने रखना चाहता हूँ। क्या कारण है? एक इंसान इमोशनल और डेस्परेट सिर्फ इसलिए नहीं होता कि उसने पैसा खो दिया है। वो डेस्परेट इसलिए होता है क्योंकि उसका कैपिटल यानी उसके हथियार खत्म हो रहे हैं। स्रोत में एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। एक ट्रेडर के लिए इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता जब अगले दिन स्क्रीन पर एक बिल्कुल सही परफेक्ट अपॉर्चुनिटी सामने हो और पैसे ना हो। बिल्कुल, उसमें एंट्री लेने के लिए उसके अकाउंट में पैसे ही ना हो। मतलब आप कह रहे हैं कि असली दर्द भावना का नहीं, अवसर खोने का है। बिल्कुल। इसे एक मुक्केबाज के उदाहरण से समझते हैं। एक ट्रेडर का कैपिटल उसकी हेल्थ बार की तरह है। लाइक अ वीडियो गेम। हाँ, आप कितने भी बेहतरीन मुक्केबाज हों, आपने दुनिया के सबसे अच्छे कोच से ट्रेनिंग ली हो, आपके पास गजब की फुर्ती हो, लेकिन
अगर आप पहले ही राउंड में अपने गार्ड्स नीचे करके एक सीधा नॉकआउट पंच खा लेते हैं तो आपकी सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाएगी। राइट। सर्वाइवल का मतलब है रिंग में टिके रहना ताकि आप अगले राउंड में लड़ सकें। कैपिटल प्रोटेक्शन का सीधा सा मतलब है कि आज इतना मत हारिए कि कल खेलने के लायक ही ना बचें। ये जो दर्द है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये भावनाओं की वजह से नहीं है बल्कि संसाधनों की कमी की वजह से है। जब तक आपके पास कैपिटल है, जब तक आपके चिप्स बचे हैं, आप गेम में हैं। ये मुक्केबाज वाला नज़रिया काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस रिंग में मुक्केबाज का सबसे बड़ा दुश्मन सामने खड़ा प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि वो खुद है, तो कैसे? कैपिटल बचाना सिर्फ एक मैकेनिकल या गणितीय काम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मेंटल डिसिप्लिन है। इसे समझने के लिए हमें उस फियर ऑफ मिसिंग आउट या फोमो को देखना होगा, जिसका जिक्र स्रोत में बहुत अच्छे से किया गया है। ओल्ड फोमो? हाँ, वो सुबह 9 बजे वाला वाकया। ठीक वही। इमेजिन करो, सुबह के 9 बज रहे हैं, मार्केट खुलने वाला है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है, ब्रेकआउट कंफर्म, जल्दी खरीदो। हाँ, हर तरफ नॉइज होता है, हर तरफ एक्साइटमेंट है, पूरी भीड़ एक तरफ भाग रही है। ऐसे में इंसान के दिमाग पर एक गहरा सोशल प्रेशर पड़ता है। उसे लगता है कि अगर वो पीछे रह गया, अगर उसने अभी क्लिक नहीं किया, तो दुनिया आगे निकल जाएगी और वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन उस दिन जब उस ट्रेडर ने पहली बार खुद को रोका, अपने हाथों को माउस पर से हटा लिया और कोई ट्रेड नहीं लिया, तो क्या हुआ? 20 मिनट बाद मार्केट क्रैश हो गया। एग्जैक्टली। जिन लोगों ने भीड़ के पीछे भागकर उस एक्साइटमेंट में ऊंचे दाम पर खरीदा था, उनके अकाउंट्स साफ हो गए। उस ट्रेडर को उस दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, उसके अकाउंट में 1 रुपए नहीं आया, लेकिन उसे जो शांति मिली ना, वो किसी भी प्रॉफिट से बड़ी थी। अनुशासन का अर्थ दीवार पर नियम लिखकर टांग देना नहीं है। अनुशासन का असली अर्थ है उस पल में जब आपका पूरा शरीर एक्शन मांग रहा हो, जब आपके आसपास के सब लोग भाग रहे हों, तब अपनी कुर्सी पर शांत बैठे रहना। ये क्षमता गणित से नहीं आती, ये अपने मन को कंट्रोल करने से आती है। एक सेकंड, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने एक्शन को रोकने की जो बात की, वो सीधे तौर पर इसी बात को साबित करती है कि ये गेम मनोवैज्ञानिक से ज्यादा एक प्रोसेस का गेम है, जिसे बोरिंग होना चाहिए। बोरिंग? हाँ, बोरिंग। उस ट्रेडर की पुरानी डायरी का वो पन्ना याद कीजिए जहां उसने लिखा था कि उसके सबसे बड़े नुकसान बुरे सेटअप से नहीं हुए थे बल्कि ओवर ट्रेडिंग से हुए थे। ओवर ट्रेडिंग मतलब जब कोई मौका नहीं है फिर भी जबरदस्ती ट्रेड करना। बिल्कुल। और वो ऐसा क्यों करता है, ये हमें एक बहुत गहरे निष्कर्ष की ओर ले जाता है, एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल के बीच का फर्क। बताइए। एक जुआरी या गैम्बलर हमेशा एक्साइटमेंट चाहता है, उसे एक्शन चाहिए, उसे हर वक्त वो डोपामाइन हिट चाहिए होता है। अगर वो स्क्रीन के सामने बैठा है और कोई ट्रेड नहीं ले रहा तो उसे लगता है कि वो अपना समय बर्बाद कर रहा है। राइट। इसके विपरीत एक प्रोफेशनल ट्रेडर स्टेबिलिटी चाहता है। वो एक शिकारी की तरह सही समय और सही सेटअप का इंतजार करता है। इंतजार करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, खासकर तब जब स्क्रीन पे सामने पैसा ऊपर नीचे भागता हुआ दिख रहा हो। गैम्बलर प्रॉफिट देख के खुश होता है, जबकि एक प्रोफेशनल अपना रिस्क देख के डिसीजन लेता है। एक्शन न लेना भी अपने आप में एक स्ट्रक्चरल नियम है। और पता है, यही आकर मुझे लगता है कि हम दोनों की बातें आपस में मिल जाती हैं। शायद गैम्बलर की मानसिकता से निकलकर प्रोफेशनल बनने का जो सफर है, वही असली जीत है। जब वो ट्रेडर रात के अंधेरे में अपनी बालकनी में खड़ा था, पूरी तरह हार मान चुका था, और उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इस चीज के लिए बनी हूं? तो उस पल में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। उसने पहली बार मार्केट को दोष देना बंद किया। हाँ, उसे फाइनली अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू किया। बिल्कुल। उसने स्वीकार किया कि मार्केट उसका दुश्मन नहीं है। मार्केट ने उसे ओवर ट्रेडिंग के लिए मजबूर नहीं किया। मार्केट ने उसका हाथ पकड़कर माउस पर क्लिक नहीं करवाया। ना ही मार्केट ने उसमें लालच भरा। मार्केट तो बस एक आईना था जिसने उसे उसका असली चेहरा दिखा दिया। राइट। अगर आपके अंदर डर है तो वो डर आपकी ट्रेडिंग में, आपके काम में दिखेगा। अगर अंदर लालच है तो वो लालच आपको डुबाएगा। जब इंसान ये मान लेता है कि हाँ, मैं गलत थी और अपनी गलतियों की जिम्मेदारी खुद लेने लगता है, वहीं से उसकी असली मेंटल ग्रोथ शुरू होती है। असली सफलता केवल पैसे कमाने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर के उन राक्षसों, अहंकार,
लालच और डर को पहचानकर उन्हें शांत करने में है। पूरी तरह सहमत हूं मैं इस बात से। और इस आत्म साक्षात्कार को, इस मानसिक जीत को पक्का करने के लिए ही सर्वाइवल फर्स्ट का सिद्धांत काम आता है। जब उस ट्रेडर ने पैसा कमाने को अपना इकलौता लक्ष्य बनाना बंद कर दिया और सिर्फ अपना कैपिटल बचाने पर फोकस किया, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। आप चाहे ट्रेडिंग की बात करें या जीवन के किसी भी बड़ी चुनौती की, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां आपको बस आंख बंद करके पूरी ताकत से भागना है। ये एक मैराथन है जहां टिके रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यहां जीतता वो नहीं है जो सबसे तेज भागता है, बल्कि वो जीतता है जो सबसे लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है। 90% लोग इस खेल को या अपने लक्ष्यों को इसलिए बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि वो सिर्फ तुरंत प्रॉफिट कमाने आते हैं। राइट। उन्होंने सर्वाइवल का वो 50 और 100 वाला गणित कभी समझा ही नहीं। पूंजी या जीवन में आपके पास जो भी संसाधन है, चाहे वो आपका समय हो, आपकी एनर्जी हो या आपका पैसा, उन्हें बचाना आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यही संसाधन आपको अगली सुबह उठने का, गलतियों से सीखने का और एक नई समझ के साथ फिर से कोशिश करने का मौका देते हैं। ये वाकई एक बहुत ही खूबसूरत विचार है। अल्टीमेटली बात वहीं आके रुकती है कि हम संकट के समय खुद को कैसे संभालते हैं। सफलता के इस पूरे सफर में अगर एक बात सबसे अहम है तो वो ये कि एक नुकसान या एक खराब दिन आपको कभी खत्म नहीं करता, बल्कि अपनी गलतियों से सीखना बंद कर देना आपको खत्म करता है। मार्केट कल भी खुलेगा, अगले साल भी रहेगा और अवसर आते रहेंगे। असली सवाल ये है कि क्या उन अवसरों को पकड़ने के लिए आप वहां मौजूद रहेंगे। सर्वाइवल ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब तक आप खड़े हैं, खेल चालू है। तो आज की इस गहरी चर्चा के बाद हम आपके लिए एक खुला विचार छोड़कर जा रहे हैं। अपनी जिंदगी में झांक कर देखिए, क्या आप भी सिर्फ तुरंत सफलता, एक्साइटमेंट और प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हैं, या क्या आपने भी उस ट्रेडर की तरह अपने सर्वाइवल को सुरक्षित करना, अपने ईगो को किनारे रखना सीख लिया है? अगली बार जब रात के 2 बजे किसी भी नीली स्क्रीन के सामने बैठकर आप खुद पर शक करें, तो याद रखिएगा, सवाल स्क्रीन पर चल रहे नंबरों का नहीं है, सवाल उस आईने का है जो आपको आपका असली अक्स दिखा रहा है। कैपिटल प्रोटेक्शन, द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग सर्वाइवल में अभी भी ऐसे कई अनकहे सबक हैं जिन्हें करीब से समझने की ज़रूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।